अक्सर लोगों को लगता है कि पोर्टफोलियो बनाने का मतलब वो स्टॉक्स खरीद लें जिसमें सबसे ज्यादा अपसाइड है। नॉट रियली। लेट्स ब्रेक इट प्रॉपर्ली सो दैट जितने भी इन्वेस्टकार के सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये पता हो कि असल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनता कैसे है। लेट्स स्टार्ट। अरे फुरकान भाई, इतना सिंपल है। जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा अपसाइड नजर आए उसको जमा कर लो, बन गया आपका पोर्टफोलियो। चले, एक मिनट के लिए इसको मान लेते हैं। मुझे इस बात का जवाब दे, अगर आपको एफएफसी के अंदर भी 30% अपसाइड लग रही है और किसी स्मॉल कैप के अंदर भी 30% अपसाइड लग रही है, तो क्या ये सेम है? दे आर नॉट द सेम। एक बिजनेस मॉडल पुराना है, स्टेबल है, कैश फ्लो रिच है, डिविडेंड देता है। दूसरा स्मॉल कैप हो सकता है सिर्फ इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से लुक्रेटिव हुआ, उसका बिजनेस सिक्लिकल हो, उसकी अर्निंग्स वॉलेटाइल हो, उसकी मैनेजमेंट क्वालिटी बेकार हो। तो इसका मतलब दे आर नॉट द सेम। अपसाइड दोनों में 30% लग रहा है, लेकिन दे आर नॉट द सेम। मीनिंग इज ओनली अपसाइड डज नॉट डिटरमाइन कि आपका पोर्टफोलियो कैसे बनेगा। अपसाइड इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। सो हियर आर द 3 एग्जैक्ट स्टेप्स जो आपने फॉलो करने हैं बिफोर यू मेक अ पोर्टफोलियो। स्टेप नंबर 1 एंड द मोस्ट क्रूशियल, नेवर एवर बाय समथिंग जिसके बारे में आपको समझ ना हो। पीरियड, फुल स्टॉप, एंड। यानी ये जो स्टेप्स हमने किए थे ना, बिजनेस मॉडल को समझना और उसके बाद फिर हमने वैल्यूएशन बनाई थी, ये नहीं किया है आपने, इसके अंदर आपको सही जवाब नहीं मिला है, समझ नहीं आई है कंपनी, दूर रहें ऐसे बिजनेसेस से, वरना मेरे अब्बा वाला हाल होगा। अच्छे स्टॉक्स 5% ऊपर बेच देंगे और बुरे स्टॉक्स को 40% लॉस में रखेंगे। और प्रोसेस कुछ भी हो सकता है। आपने कंपनी को उठाया, बिजनेस मॉडल समझा, वैल्यूएशन किया और उसके बाद आपने लिया, या फिर आपको आके किसी ने बताया कि भाई ये स्टॉक डबल हो जाएगा, ले लो, और फिर आपने उसका बिजनेस अंडरस्टैंडिंग की। बट बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंडिंग फॉर अ स्टॉक पिकर इन्वेस्टर इज क्रूशियल। सो दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, डिफाइन योर गोल्स। आप क्यों स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं? देखें, हर बंदा सिर्फ स्टॉक मार्केट में तेजी को देख के नहीं आता है। हो सकता है कि आप चाहते हो कि भाई स्टॉक मार्केट से मुझे पैसिव इनकम आती रहे और वो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती चली जाए, सो दैट मेरा कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहे और मुझे पैसिव इनकम भी मिलती रहे। हो सकता है जेन्युइनली आप स्टॉक मार्केट की तेजी को देख के आए हो और मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हो। कोई भी गोल है, पोर्टफोलियो इन गोल्स के ऊपर बनेगा। एंड बाय द वे, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टर्स हियर, जो कि लॉन्ग टर्म सोच के आए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और अपना पैसा कंपाउंड करना चाहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडर्स जो कि हर रोज अपना स्टॉक चेंज करेंगे, पोर्टफोलियो चेंज करेंगे। सो जनरल गाइडलाइंस मैं आपको देता हूं। अगर आप पैसिव इनकम के लिए आए ना, तो डिविडेंड वाला स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो वाली कंपनीज आइडियली शुड बी 70% ऑफ द पोर्टफोलियो। 30% शुड बी लॉन्ग ओनली ग्रोथ स्टॉक्स। और मैं यहां पे बता दूं, लॉन्ग ओनली ग्रोथ स्टॉक का मतलब जिसमें आपको रनवे ग्रोथ अगले 8-10 साल दिख रही है। आपको लगता है ये सॉलिड कंपनी है, अर्निंग ग्रो करती जा रही है ओवर एंड अबव इन्फ्लेशन, वो है आपका लॉन्ग ओनली ग्रोथ स्टॉक। और डिविडेंड स्टॉक कौन सा है? जिसकी अर्निंग्स तो बढ़ ही रही है बट वो इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ रही है। मतलब उनके बिजनेस मॉडल में जो रियल ग्रोथ है ओवर एंड अबव इन्फ्लेशन, दैट इज डन, और इसलिए वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ पैसा शेयर कर रहे हैं ना। अगर आप प्योर कैपिटल गेन्स के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं, आपके पोर्टफोलियो के अंदर डिविडेंड्स वाले स्टॉक नहीं होंगे। आपके पोर्टफोलियो के अंदर 2 किस्म के स्टॉक होंगे। लॉन्ग ओनली ग्रोथ, जो मैं अभी समझा चुका हूं क्या है, एंड दूसरा स्टोरी बैक्ड नंबर्स। ये क्या होता है फुरकान भाई? स्टोरी बैक नंबर्स वाले स्टॉक वो होते हैं जिसमें टेम्परेरी मिस प्राइसिंग होती है या कोई ट्रिगर आया होता है जिसकी वजह से वो स्टॉक फॉर द टाइम बीइंग चीप है। दैट इज नंबर बैक। हम इन स्टॉक्स को उस वक्त तक रखते हैं जब तक वो अपनी टारगेट प्राइस पे ना पहुंच जाए। लॉन्ग ओनली ग्रोथ के अंदर टारगेट प्राइस आर फार इन द फ्यूचर। अगर एक बैंक इस्लामिक है, हर साल 30% डिपॉजिट ग्रो करता जा रहा है, तो टारगेट प्राइस इज फार इन द फ्यूचर। जब तक वो अग्रीजियसली एक्सपेंसिव नहीं होता, हम नहीं बेचेंगे। बट नंबर बैक स्टोरीज के अंदर जैसे ही उसकी टारगेट प्राइस आई, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। सो आपकी एलोकेशन इन 2 कैटेगरीज के अंदर होगी। बट फॉर मोस्ट न्यू कमर्स आई सजेस्ट 25% कीप डिविडेंड स्टॉक्स, 50% लॉन्ग ओनली ग्रोथ स्टॉक्स। ये आपको असल पैसा क्रिएट करके देंगे, एंड रेस्ट 25% नंबर बैक स्टोरीज, ताकि आपको स्टोरीज समझने में भी आसानी हो। एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स कैन नॉट बी मोर देन 12 या 13। इसके बाद आप ओवर डिवर्सिफाई कर रहे हैं और कोई फायदा नहीं है। इससे कम आप लेस डिवर्सिफाइड है। नाउ बिफोर वी गो टू द लास्ट स्टेप, एक बात बहुत गौर से मेरी सुन लें। हो सकता है
है कि मार्केट की तेजी या मंदी की वजह से आपके स्टॉक्स ऊपर नीचे हो जाए, यानी कि आपने जो गोल बना के आए थे उससे स्टॉक्स ऊपर नीचे हो गए, ऑलवेज रिमेंबर हर 6 महीने के ऊपर आपको रीएलोकेशन करनी है। एक बार अपने गोल को अपने स्टॉक के पोर्टफोलियो से जरूर मैच करना है। स्टेप नंबर 3, नाउ लेट्स से आपने 15 स्टॉक्स को देखने की कोशिश की, 10 स्टॉक्स उसमें से आपको समझ में आ गए। अब उनको कितना परसेंट देना है, कैसे एलोकेशन करनी है बिटवीन डिविडेंड्स, बिटवीन लॉन्ग ओनली ग्रोथ एंड नंबर बैक स्टोरीज। नंबर 1, कन्विक्शन। दिस इज नंबर 1। इन 10 में से वो स्टॉक्स निकालें जिस पे आप सबसे ज्यादा कन्विंस्ड हैं। जब आप रिसर्च कर रहे थे ना, आपको नजर आएगा कि यार ये स्टॉक समझ में आने में भी तकलीफ दे रहा है और एंकर्स बैठ भी नहीं रहे, हाथ में भी नहीं आ रहा है, बट यार ये स्टॉक समझने में भी सिंपल था और इसके एंकर्स भी समझ में आ रहे हैं किन किन चीजों को फॉलो करना है। ये वाले स्टॉक्स आपके कन्विक्शन वाले स्टॉक्स हैं। लेट्स से 10 में से 2 निकल गए, 8 रह गए। सेकंड नंबर पे आता है अपसाइड। अब हम देखेंगे कि किस स्टॉक के अंदर कितनी ज्यादा अपसाइड है। ज्यादा अपसाइड वाले स्टॉक्स विद कन्विक्शन आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करें, बट यहां पे भी मैं एक रूल ऑफ थंब बता दूं, डू नॉट ऐड एनीथिंग मोर देन 15%, यानी किसी भी स्टॉक को 15% कैपिटल से ज्यादा नहीं लेना है। एंड देन नंबर 3, इसके बाद आता है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपको 2 ऐसे स्टॉक मिल जाते हैं जो कि एक ही सेक्टर के हैं, मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि 15-15% ईच मत ले लीजिएगा, अनलेस एंड अदरवाइज आपको बहुत एक्सपीरियंस हो गया स्टॉक मार्केट के अंदर और आप 4-5 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। कोशिश करें कि पहली कन्विक्शन निकाली, फिर टारगेट प्राइस निकाली, उस हिसाब से एक सेक्टर का एक स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, फिर कन्विक्शन लिस्ट में वापस गए, टारगेट प्राइस को देखा, किसी और सेक्टर के अंदर 15% एलोकेट किया अगर आपको अच्छा लगता है। एंड डाइवर्सिफिकेशन का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि डू नॉट पुट टू मच मनी इनटू स्मॉल कैप स्टॉक्स। ये स्मॉल कैप किसी रीजन की वजह से, कोई तो रीजन होगा ना। ये जो टॉप 10 कंपनीज ऑफ पाकिस्तान है, वो भी 15 साल पहले, 20 साल पहले लिस्ट हुई थी, और ये स्मॉल कैप्स भी 10, 15, 20 साल पहले लिस्ट हुए थे। वो क्यों इतने बड़े हो गए और ये यहां रह गए? कोई मसला है इनके बिजनेस मॉडल के अंदर, हो सकता है कि आपको समझ ना आ रहा हो। सो डू नॉट एलोकेट टू मच कैपिटल इनटू स्मॉल कैप स्टॉक्स, ये फंसा देगा। हो गए 3 स्टेप्स हमारे, ये फॉलो करेंगे, आई एम 100% श्योर आप पोर्टफोलियो बनाने के काबिल हो जाएंगे। बट जाते जाते एक बात जरूर बोल के जाना चाहूंगा, पोर्टफोलियो मेकिंग है ना, इज अ वेरी वेरी पर्सनल सब्जेक्ट। जैसे आपने कन्विक्शन देखा था, सब्जेक्टिव है ना कन्विक्शन, अपसाइड ऑब्जेक्टिव हो सकती है, कन्विक्शन सब्जेक्टिव है। यानी 2 दोस्त अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना और मेरे रूल्स को फॉलो करके पोर्टफोलियो बनाएंगे, उनका पोर्टफोलियो फर्क होगा। दिस इज व्हाई आई से पोर्टफोलियो मेकिंग इज लेस अबाउट नंबर्स, मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। किस स्टॉक में आप कंफर्टेबल हैं, किस स्टोरी में आप कंफर्टेबल हैं, क्या गोल्स हैं आपके, डिविडेंड कितना लेना है, लॉन्ग ग्रोथ स्टॉक्स आपको कितने लेने हैं, स्टोरी बैक नंबर्स आपको कितना लेना है। दिस इज अ सब्जेक्टिव कॉल और ये आते आते आएगा। जैसे जैसे आप इन लॉज को फॉलो करके पोर्टफोलियो बनाएंगे, आपकी पोर्टफोलियो मेकिंग एबिलिटी बेहतर होती जाएगी। 3 महीने आगे आज से बेहतर होंगे और 6 महीने आगे 3 महीने आगे से बेहतर होंगे। अच्छा, एक बात पता है आपको, मैंने पोर्टफोलियो मेकिंग करते हुए एक चीज देखी है, इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक मार्केट लॉस वाली चीजों को ना लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं, लेकिन प्रॉफिट वाली चीजों को ना 4-5% गेन पे बेच के दूसरा स्टॉक ढूंढने निकल आते हैं। दिस इज ईटिंग अप योर रिटर्न। इस पे बात करते हैं अगली वीडियो पे। सो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर दिया हो, बिकॉज अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो रिटर्न खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।